भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 16 श्लोक क्रमांक 31। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। शब्दार्थ आत्मानं स्वयं च भी अनुशोचामि शोक कर रही हूँ। भवंतम आप च भी अमर उत्तमम देवताओं में श्रेष्ठ देवान देवताओं के लिए पितृन पितृलोक के निवासियों के लिए ऋषिन ऋषियों के लिए साधुन भक्तों के लिए सर्वान सभी वर्णान जातियों के लिए तथा और आश्रमान मानव समाज के चारों आश्रमों के लिए। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ।
तात्पर्य मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। अतः मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है यह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश्वरीय चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, जिसे शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। ये सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रामाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक वांग्मय के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतएव गौरु पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो पिछले कुछ श्लोकों से आप श्रवण कर रहे होंगे माता पृथ्वी और धर्म रूपी बैल का
संवाद चल रहा है। तो माता पृथ्वी जो गाय के रूप में है, बड़े कष्ट में है। शूद्र जो स्वयं कली है, राजा का वेश बनाकर अपने डंडे से गाय को मारा है। और गाय पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उसके विषय में सोच रही है। पृथ्वी एक माँ है ना, 7 प्रकार की माँओं में से एक माँ पृथ्वी है। तो माँ हमेशा अपने बच्चे का अच्छा सोचती है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, खाली मनुष्य योनि नहीं, सभी योनियां, सब माता पृथ्वी की संतानें हैं। तो माँ अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचती है, उसका मंगल सोचती है। उसी प्रकार से इस श्लोक में गाय रूपी माता जो पृथ्वी है, वो धर्म रूपी बैल से क्या कह रही है? यही कह रही है कि मैं पितृवासियों, स्वर्गलोक में रहने वाले देवता, मनुष्य, जितने भी जीव हैं उनके बारे में सोच रही हूँ। और वर्णाश्रम धर्म के पालक करने वाले सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। साथ ही साथ भक्तों के विषय में सोच रही हूँ। क्या सोच रही है माता पृथ्वी? कि अब कली आ गया है, इनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करेगा। मुझे भविष्य के लक्षण देखकर बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा शोक हो रहा है। माता पृथ्वी इसको सोचकर बड़ी दुखी है। प्रभुपाद जी विशेष रूप से कलयुग में जो अभी ब्राह्मण शूद्र बन गए हैं और शूद्र ब्राह्मण बन गए, उनके विषय में बता रहे हैं। कलयुग का लक्षण क्या है? सबसे पहले गायों की हत्या और ब्राह्मण संस्कृति पर आघात। ये कलयुग के 2 मुख्य लक्षण हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 4 वर्ण 4 आश्रम मैंने ही बनाए हैं। अब 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो व्यक्ति को इन 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में रहना चाहिए। खाली रहने का प्रश्न नहीं है, इस आश्रम के जो नीति नियम है उनका पालन करना चाहिए, तभी वो इन 4 वर्णों 4 आश्रमों में कहलाएगा। अगर इन 4 वर्णों 4 आश्रमों में रहकर वो नीति नियम पालन नहीं कर रहा है तो उसकी दशा पशु के समान है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे तात्पर्य में पशु जीवन और मानव जीवन में अंतर है। तो वर्णाश्रम धर्म किस लिए बनाया गया? जो मनुष्य है, मनुष्य मतलब अभी किस अवस्था में है मनुष्य? पशु के रूप में। द्विपाद पशु बोलते हैं ना, 2 पांव वाला पशु। आपने देखा होगा 4 पांव वाले पशु तो सब जगह दिखते हैं, 2 पांव वाले पशु ज्यादा है, ज्यादा खतरनाक है। तो वर्णाश्रम धर्म किस लिए बनाया गया? मनुष्य को, पशु को मनुष्य बनाने के लिए। कौन सा पशु? हम जैसे पशु, उसको मनुष्य बनाने के लिए। मनुष्य कैसे बनेगा पशु से? वो जब वर्णाश्रम धर्म के नीति नियमों का पालन करेगा। और फिर जब मनुष्य बनेगा तब वो भक्त बन सकता है। पशु से तो डायरेक्ट भक्त नहीं बनेगा ना। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ब्राह्मण के गुण क्या है ना। आजकल हमारी संस्था में भी सबको ब्राह्मण दीक्षा लेने की बहुत इच्छा होती है। प्रभु जी मुझे ब्राह्मण दीक्षा दे दो, लेकिन ब्राह्मण का गुण एक भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्राह्मण को गुण से पहचाना जाता है, जन्म से नहीं पहचाना जाता। खाली एक योग्यता प्राप्त होने पर उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण है। अब पुलिस वाले के घर में एक बच्चा जन्म लिया, वो ऐसा बोलेगा मैं पुलिस वाला हूं? नहीं बोल सकता। उसको पुलिस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एग्जाम पास करना पड़ेगा। आजकल तो पैसे से सब हो जाता है, योग्यता हो या ना हो। वही चीज भक्ति में भी देखी जाती है। कभी कभार भक्त पैसा देके भक्ति शास्त्री का डिग्री बनवा लेते हैं। तो जी हमने भक्ति शास्त्री कर लिया, वो भक्ति शास्त्री में क्या है उनको कुछ भी पता नहीं। वो कलयुग का प्रभाव सब जगह है, खाली बाहर के लोगों पे नहीं है, भक्तों पे भी है। भक्तों पे ज्यादा है। ये सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए माता पृथ्वी रो रही है
शायद माता पृथ्वी बाहर के लोगों को देखकर ज्यादा नहीं रो रही है, हम जैसे भक्तों को देखकर ज्यादा रो रही है। भक्ति में आकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामियों में से दो भाई, ये नवाब हुसैन शाह के निरीक्षण में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े पद पे थे, सोने के सिक्कों के साथ खेलते थे। लेकिन जब इन दोनों ने नवाब हुसैन शाह की पदवी को छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए तो बहुत ही नम्र बन गए। कोई व्यक्ति नेता हो तो कितना पॉलिटिक्स में हो, कितना कूटनीति खेलेगा, कितना पॉलिटिक्स खेलेगा, पता है ना? अपनी कुर्सी को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है या नहीं है? कितना दाव पेच खेलना पड़ता है, कितनी कूटनीति खेलनी पड़ती है, किसी को मरवाना हो तो मरवाना भी पड़ता है ना? लेकिन जब वही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पॉलिटिक्स को छोड़कर भक्ति में आए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े, तब उन्होंने पॉलिटिक्स भक्तों के साथ नहीं किया, वो पॉलिटिक्स उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया था। उन्होंने भक्ति जैसा व्यवहार किया अन्य भक्तों के साथ। कैसा व्यवहार? प्रेम पूर्वक व्यवहार। उनके अंदर सारे गुण थे भाई। सारस्वत कुल, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन किसी कारणवश एक मुसलमान राजा का सेवा करने से अपने को निकृष्ट मानते थे। लेकिन जब पुनः भक्ति में आए तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा हम महान हो गए, नहीं नहीं, हम अभी भी तुच्छ हैं, हम अभी भी निकृष्ट हैं, हम अभी भी अधम हैं। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, वो कहते हैं जो मेरा नाम लेगा उसके पाप बढ़ जाएंगे। जो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिख रहे हैं वो रचयिता ऐसा बोलते हैं, मैं विष्ठा में पड़े हुए कीड़े के समान हूं, मेरा कोई नाम लेगा तो उसके पाप बढ़ जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, वो नरक में जाएगा। किसका नाम लेने से? कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम लेने से। हमारे आचार्य ऐसे हैं, इतने उच्च भक्ति की पद को प्राप्त करके भी अपने को क्या समझ रहे हैं? निकृष्ट। ये होती है शुद्ध भक्ति। और हमारी भक्ति कैसी होती है? हम थोड़ा समय तो आते हैं, जब सैफरन मिल जाता है तो बॉस बन जाते हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाता है, कोई पद भी मिल जाता है, तो मन में इच्छा होती है कि सब हमको सम्मान प्रदान करें, सब हमारी सेवा करें, सारी सुख सुविधा हमारे लिए है। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद में जब वृद्धावस्था आती है तो संस्था का भक्त सोचता है कि मैंने इस्कॉन के लिए सब कुछ किया, इस्कॉन ने मेरे लिए क्या किया? मतलब आप किसकी अपेक्षा से आ रहे हो? कुछ लेने की अपेक्षा से आ रहे हो, आप भक्ति की अपेक्षा से नहीं आ रहे। भगवान क्या बोलते हैं? सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। हम सब कुछ तो छोड़े नहीं है ना? सब कुछ पता है किन्होंने छोड़ा था? पता है किस? नहीं, बलि महाराज भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, गोपियां, जब रासलीला के समय कृष्ण ने बांसुरी बजाया था तो गोपियां जो कार्य कर रही थी छोड़ के चली गई। उन्होंने ये नहीं देखा हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे पति हमको कुछ बोलेंगे, हम वापस घर में आएंगे या नहीं आएंगे। सर्वधर्म मान परित्यज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है गोपियां। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। भागवतम में लिखा है, वो कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक कान में बाली लगाया, दूसरे में रह गया, बांसुरी का धुन सुना, निकल गई। दूसरे कान में बाली है या नहीं कुछ पता नहीं। एक हाथ आंख में काजल लगाया था, दूसरे में काजल रह गया और निकल गई। कृष्ण के लिए निकली थी, कृष्ण से उनका बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम था। हमारा प्रेम अभी हमारे शरीर के साथ है, हमारे पद के साथ है। इसलिए हम अब मंगल आरती का शंख बजे आप ऐसे जाओगे, नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन के आओगे। गोपियां नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन के निकल पड़ी थी। क्योंकि शुद्ध प्रेम है उनका भगवान के प्रति। जो भक्त का भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है, निष्काम है, तो वो अपने शरीर के बारे में भी नहीं सोचता है ना? इसलिए पहले भक्ति करके योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा लेकर पहले
योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। योग्यता के बिना आप पद लोगे तो क्या करोगे? दूसरों का शोषण करोगे। ये पॉलिटिशियन लोग क्या कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था, सब पदों के लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग रहती है ना। किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री में जाना तो उसके लिए ट्रेनिंग है, किसी को किसी फील्ड में जाना उसके लिए ट्रेनिंग है, लेकिन पॉलिटिशियन लोगों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। अंगूठा छाप भी बैठे हुए हैं, है या नहीं है? जब ऐसे लोग ऐसे पदों पे बैठ जाते तो क्या करते हैं? जनता का शोषण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, लेकिन शूद्र बन के अपने को क्या समझ रहे हैं? ब्राह्मण समझ रहे हैं। और जो ब्राह्मण है वो मांस खा के अपने को शूद्र की गति में लेके जा रहा है। आजकल कोई ब्राह्मण नहीं रहा ना। कलयुग का स्थिति क्या है? कलो शूद्र संभवा। कलयुग में सभी शूद्र हैं। ब्राह्मण कौन है? जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण देखे जाएंगे वही तो ब्राह्मण कहलाएगा ना। कौन कौन से गुण है ब्राह्मण के? देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इंद्रियों तथा मन को वश में करना। किसकी इंद्रियों और मन वश में है आज? भक्त भी कितना कठिनता से प्रयास करते हैं। जब के समय मन दौड़ रहा है, वापस लेके आना, उस मन को हरिनाम सुनाना कितना कठिन है। उसके बाद में ब्राह्मण का अगला गुण बताते, धैर्य। धैर्य होना चाहिए। हर कार्य में जो सफलता होती है समय आने पे मिलती है। अभी एक माता के गर्भ में शिशु है तो बड़ी खुश है, तो ऐसा सोच सकती है कि पहले महीने में बच्चा मुझे मिल जाए। 9 महीने तक उसको धैर्य रखना पड़ता है ना। कभी कभार भक्त सोचते हैं मुझे आज दीक्षा हुई है तो आज ही शुद्ध नाम हो जाए, मैं आज ही भगवत धाम चला जाऊं। 40-40 साल तक अच्छा साधना करना पड़ता है, एक अथॉरिटी के नीचे रहकर सुनना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, तब और मन इंद्रियां नियंत्रित होती है। तो कोई भक्ति करना बच्चों का खेल नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति करना मतलब तलवार की धार पे चलने के समान है। अगर आप सावधान नहीं हो, जैसे शेव करते हैं ना पुरुष, नया नया ब्लेड हो, अगर सावधान नहीं होते तो क्या होता है? कट जाता है ना। कट मतलब खून निकलता है ना। प्रभुपाद बोलते कट का मतलब क्या है? पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आना। सावधान रहना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं? साधु सावधान। साधु को हमेशा सावधान, कछुए की तरह अपने इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। कोई विषय दिख रहा है, इंद्रियों को अंतर्मुख कर लो, देखो मत उस विषय की तरफ। अब विषय नहीं है तो फिर आप इंद्रियों को बहिर्मुख कर लो, लेकिन बहिर्मुख भी उतनी मात्रा में करो जितना आप आसक्त न हो जाओ उस विषय के प्रति। आपको विचार करना पड़ेगा, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने जो संस्था बनाई है ये ब्राह्मण बनने के लिए बनाई, और जब कोई ब्राह्मण बन जाता है तो वैष्णव है। तो इसलिए ये गुण हमें अर्जित करने चाहिए। ठीक है, अब हम सोचे प्रभु जी इतने सारे गुण हैं, अगर इन गुणों पे विचार किया जाए, अगर इस जन्म में खाली एक ही गुण मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इतने सारे गुण एक साथ कैसे अर्जित करें? तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि वैष्णव के 26 गुण हैं। 26 गुणों में से एक मुख्य गुण है कृष्ण एक शरणम। खाली कृष्ण का शरण लेने से बाकी गुण अपने आप दौड़ कर आ जाएंगे। किसका गुण? किसका शरण? कृष्ण का, केवल कृष्ण का, और किसी का नहीं। जैसे गोपियों ने किसका शरण लिया? कृष्ण का। तो केवल कृष्ण की शरण में आना है, माता पिता की भी नहीं, भाई बंधु की भी नहीं, किसी राजनेता की नहीं। तब जाकर वो सारे गुण अपने आप दौड़ के आएंगे। और वो शरण भी कैसे लेना है? निष्काम भाव से लेना है, बिना किसी भौतिक इच्छा के, बिना किसी भौतिक स्वार्थ के। तो आज हरदास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है ना, आज अनंत चतुर्दशी भी है। तो हरदास ठाकुर किस कुल में जन्मे थे?
है ना, मुस्लिम ना। लेकिन महाप्रभु ने उनको कौन सी पदवी दी? नामाचार्य। मतलब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। ये लीला आती है, अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर को श्राद्ध पात्र देते। श्राद्ध समझते हैं, अभी श्राद्ध का सीजन आने वाला है। श्राद्ध मतलब पितरियों को तर्पण करने के लिए ब्राह्मणों को श्राद्ध दिया जाना चाहिए। श्राद्ध केवल ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। और कौन से ब्राह्मण? ये गुण वाले ब्राह्मण, जो गुण बताए गए। अगर आप किसी ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध खिला रहे हो अपने पूर्वजों का जिसके अंदर गुण नहीं है, तो आपके जो पूर्वज है पितर नरक में जाएंगे सीधा। अब अद्वैत आचार्य ने देखा मुझे तो कोई भी योग्य ब्राह्मण नहीं दिख रहा उसको श्राद्ध देने के लिए, तो उन्होंने किसको देखा? हरदास ठाकुर को देखा। हरदास ठाकुर के सामने उन्होंने श्राद्ध पात्र रख दिया। हरदास ठाकुर बोले कि आप क्या कर रहे हो? मेरा समाज में, मैं कौन से कुल में जन्मा हूं? मुस्लिम, और आप मुझे श्राद्ध खिला रहे हो। पहले ही समाज के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं मेरी निंदा करते हैं, और आप श्राद्ध मुझे देकर अपने पितरों को नरक में क्यों पहुंचाना चाहते हो? ऐसा कौन बोले? हरदास ठाकुर बोले। किसको? अद्वैत आचार्य को। अद्वैत आचार्य ने क्या बोला पता है आपको? अद्वैत आचार्य बोलते हैं आप जैसे शुद्ध भक्त को श्राद्ध देना मतलब 10 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। एक शुद्ध भक्त 10 करोड़ ब्राह्मण के बराबर होता है। एक शुद्ध भक्त 10 करोड़ ब्राह्मण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हरदास ठाकुर की जीवा पे सदैव हरिनाम रहता था, और चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रेम करते थे। हरदास ठाकुर को श्राद्ध पात्र दिया अद्वैत आचार्य। बोले मैं किसी का परवाह नहीं करता, ब्राह्मण कुछ भी बोले मुझे पता है आप ही योग्य पात्र हो श्राद्ध लेने के। हाँ, तो आज हम वो लीला पढ़ेंगे जब हरदास ठाकुर ने महाप्रयाण किया, इस संसार को छोड़ा। हरदास ठाकुर का आयु महाप्रभु से बहुत ज्यादा था। महाप्रभु के आने से पहले ही हरदास ठाकुर आकर हरिनाम का प्रचार करना शुरू कर दिए थे, और बूढ़े भी हो चुके थे। कहाँ रहते थे हरदास ठाकुर? जगन्नाथपुरी में। कहाँ रहते थे? सिद्ध बकुल। हाँ, सिद्ध बकुल वही स्थान है जहाँ पे जगन्नाथ जी को दातुन दिया जाता है ना। महाप्रभु आके उस दातुन को उसी स्थान पे गाड़े तो वृक्ष निकल आया। आज भी वो वृक्ष है, जगन्नाथ जी का दातुन है। उसी के नीचे कुटिया बनाकर हरदास ठाकुर अपना भजन करते थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं था उनको। हिंदुओं को छोड़कर किसी अन्य धर्म के लोगों को उस मंदिर में प्रवेश नहीं है। वो तो मुसलमान कुल में जन्मे हैं, उनको कैसे प्रवेश मिलेगा? तो उसी स्थान पे बैठकर वो मंदिर का चक्र का दर्शन करते थे। मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है, सुदर्शन चक्र, उसको देखना मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बराबर है। तो वहीं पे बैठ के जब भी करते थे, वहीं पे बैठ के चक्र का दर्शन करते थे, और जगन्नाथ जी का दर्शन उनको हो जाता था। और एक अद्भुत बात, रोज चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते थे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं भगवान है। अब भगवान ने सोचा भक्त मुझे नहीं आ सकता मिलने के लिए मंदिर के अंदर, तो मैं उसको मिलने के लिए रोज जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर महाप्रभु रोज हरदास ठाकुर को मिलने आते थे। अब एक दिन की बात है, महाप्रभु स्वयं नहीं आए, उन्होंने किसको भेजा? अपने सेवक गोविंद को भेजा। तो गोविंद बड़ा आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर हरदास ठाकुर के पास पहुंचे। और जो गोविंद हरदास ठाकुर के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? हरदास ठाकुर अपने पीठ के बल लेटे हुए हैं, बूढ़े हो गए। बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, जब सहारा नहीं मिलता तो दीवार का सहारा लेता है ना, तो वो भी किसी वस्तु का सहारा लेकर पीठ के बल लेटे हुए थे। कौन? हरदास ठाकुर। और धीरे धीरे जप माला पे जप कर रहे थे। कितना जप करते थे रोज हरदास ठाकुर? 3,01,92 माला होती है, उसको करने में 24 घंटा ही लगता है। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मतलब खाने के लिए कोई समय नहीं, सोने के लिए कोई समय नहीं। वो लेटे लेटे भी जप कर रहे थे। इसलिए भक्त को जप नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो वृद्ध अवस्था में आ जाए, बीमार हो जाए, चाहे उसका सीधे हाथ का फ्रैक्चर हो जाए, उसको उल्टे हाथ से जप करना चाहिए।
उल्टा हाथ शुद्ध अशुद्ध माना जाता है ना, इससे हम प्रसाद ग्रहण नहीं करते। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, जब छोड़ना नहीं चाहिए, जब शुद्ध है, हरिनाम शुद्ध है। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, सूतक लग जाए, तब भी हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए। अब गोविंद क्या कहते हैं हरदास ठाकुर से, कृपया हरदास उठो उठो, महाप्रसाद ग्रहण करो, मैं आपके लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आया हूं। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आज मैं उपवास रखूंगा। ये आज के दिन की लीला है, मैं फास्टिंग रखूंगा। अच्छा, क्यों फास्टिंग रखूंगा, सुनिए। मैंने अभी जप पूरा नहीं किया, इसलिए फास्टिंग रखूंगा। अब उनका जप कभी पूरा होता ही नहीं था, इसलिए हरदास ठाकुर समझा रहे हैं हमको। दीक्षा के समय कितना माला लेने के लिए कहा जाता है? 16 माला से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, 16 माला पूरा करके ही खाना चाहिए। प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जितना हो सके, तो वो भक्त ज्यादा गंभीर बनता है। मेरा जब पूरा हो जाएगा तब मैं प्रसाद को ग्रहण करूंगा, हरदास ठाकुर गोविंद को कह रहे हैं। तो फिर मैं कैसे खा सकता हूं? आप महाप्रसाद लेके आए हो, लेकिन मैं उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। महाप्रसाद भी स्वयं भगवान है, मैं उनको भी उपेक्षा नहीं कर सकता, उसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो यह कहकर हरदास ठाकुर ने महाप्रसाद को नमस्कार किया और उसमें से एक कण लेके खा लिया। मतलब महाप्रसाद का रिस्पेक्ट बना रहे, आदर बना रहे। पूरा नहीं खाया, एक कण खा लिया आदर देने के लिए और नमस्कार किया और पुनः जप में लग गए। अब अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर को मिलने के लिए आए और उनसे पूछा, हरदास तुम ठीक तो हो? क्योंकि गोविंद ने जाके बताया होगा महाप्रभु को हरदास ठाकुर का तबीयत ठीक नहीं है। तो महाप्रभु पूछ रहे, तुम ठीक तो हो? हरदास ठाकुर ने नमस्कार किया और उत्तर दिया, मेरा शरीर तो स्वस्थ है, किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? मेरा शरीर ठीक है, मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमको समझाने के लिए हरदास ठाकुर बोल रहे हैं, हमारा शरीर बाहर से दिखता है अच्छा है, लेकिन मन ठीक नहीं है, क्योंकि मन दूसरों के बारे में गलत सोचता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करता है, दूसरे की प्रकृति को सहन नहीं कर पाता, इसलिए मन ठीक नहीं है, मन बीमार है, बुद्धि भी बीमार है। ऐसा हरदास ठाकुर बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है? क्या कौन सी बीमारी लगी है तुम्हें? बीमारी का नाम बता दो। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मेरा बीमारी यही है कि मैं अपनी जप की संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरा सबसे बड़ा बीमारी है। संसार में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आई और चली गई, आती रहेंगी, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा बीमारी पता है क्या? वो कृष्ण को भूलकर, जप को छोड़कर विषय में लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा रोग है, जिसके कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, अब देखो महाप्रभु डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हरदास ठाकुर के लिए, हमारे लिए नहीं है। ऑलरेडी प्रभुपाद ने हमें डिस्काउंट दे दिया। प्रभुपाद बोले 64 माला जप करना पड़ेगा, तो विदेशी लोग बोले 64 माला कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने फिर 64 को कटा के 32 किया, आधा। वो बोले हम 32 माला भी नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद बोले 32 का आधा 16, इससे कम नहीं, बस। प्रभुपाद ने तो हमको डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पे महाप्रभु हरदास ठाकुर को डिस्काउंट दे रहे। क्या डिस्काउंट है? महाप्रभु कहते, तुम बूढ़े हो गए हो, जप की संख्या थोड़ा घटा दो। अगर हमारे गुरु महाराज हमको ऐसा बोलेंगे, हम कितने खुश हो जाएंगे। हमारा जप हो के हम क्या करते हैं? खूंटी पे टांग देते हैं, हो गया। जप कभी पूरा नहीं होता है, वो सतत चलते रहना चाहिए। हो गया, ये शब्द अच्छा नहीं है जप के लिए। और हरदास ठाकुर को महाप्रभु बोलते, तुम पहले से मुक्त हो, तुमको जप की भी आवश्यकता नहीं है, तुम मुक्त आत्मा हो। कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता तुमको नहीं है। लेकिन फिर भी हरदास ठाकुर करते थे वो नियम पालन, दूसरों को आदर्श दिखाने के लिए। और महाप्रभु ने कहा, इस अवतार में तुम्हारी भूमिका सामान्य लोगों का उद्धार करने की है। तुमने इस जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार कर दिया है, इसलिए तुम्हें कठोर नीति नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई गुरु अपने शिष्य को बोले सुबह मंगला आरती आने की जरूरत नहीं है, आराम से रूम में बैठो, ऐसा समझो। महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं हरदास ठाकुर को। महाप्रभु ने अंत में कहा, इसलिए अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप संख्या कम कर दो।
हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आप कृपया मेरे वास्तविक निवेदन को सुने। हरदास ठाकुर ने बोला, मेरे मन में भी आपके चरणों में एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, सुन लीजिए। आपने तो मुझे कम करने को बोला है, लेकिन मेरा भी बात सुनिए। देखिए, अब जो बात कहने जा रहे हैं हरदास ठाकुर, ध्यान से सुनिए, बहुत मार्मिक बात है। हरदास ठाकुर कहते हैं, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ नीच आदमी हूं, मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है। मेरे शरीर को छूने से पाप बढ़ जाता है, मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहता हूं, पाप में लगा रहता हूं, इसलिए मैं सबसे नीच तथा गर्हित व्यक्ति हूं, मुझे कोई देखना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। कौन कह रहे हैं? हरदास ठाकुर, जिनके जीव से सदैव हरि नाम निकलता है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी नीच हो सकता है क्या अपने जीवन में? इसलिए भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल ने माता देवती को कहा है कि कोई कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्मा हो, अगर वो मेरा नाम ले रहा है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण कुल में जन्मा है, मेरा भक्त नहीं है, मेरा नाम नहीं ले रहा, वो कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में पैदा होगा। चांडाल, कुत्ते का मांस खाने वाला मतलब चांडाल योनि। अब हरदास ठाकुर महाप्रभु को कहते हैं, मैं देखने योग्य भी नहीं हूं, मैं छूने योग्य भी नहीं हूं, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया। इसका अर्थ हुआ कि आपने मुझे नारकीय स्थिति से उद्धार किया है और वैकुंठ पद पर पहुंचाया है। हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, तो एक गुरु के कारण ही शिष्य का पद बढ़ जाता ना भक्ति में, गुरु के ही कारण शिष्य वैकुंठ पहुंचता है। यही बात हरदास ठाकुर महाप्रभु को कह रहे हैं, आपके कारण मेरा उद्धार हुआ, आपने मुझे वैकुंठ के पद पे बिठा दिया, मैं तो इस योग्य नहीं था, मैं तो अछूत हूं। हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार सारे जगत को नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। आपके इशारे से ही सब लोग नाच रहे, देवी देवता आपके इशारे से सब कार्य करते हैं, और आपने मुझे भी नाना प्रकार से नचाया है, मैं कठपुतली की तरह नाचा हूं। आपने मुझे जहां पहुंचाया मैं पहुंच गया, वेश्या का उद्धार किया, फिर माया देवी आई, मैंने उसको हरिनाम दीक्षा दी। ये सब किसका प्रभाव था? आपका ही प्रभाव था। मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया, वही बात याद दिला रहे हैं, अद्वैत आचार्य ने मुझे श्राद्ध दिलाया, जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिए जाना चाहिए था, मैं तो मलेच्छ कुल में जन्मा, मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। दीर्घ काल से मेरी इच्छा रही है, एक इच्छा है मेरी, उस इच्छा को पूरा कर दो बस। कौन कह रहे हैं? हरदास ठाकुर महाप्रभु से कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र अपनी लीला को समाप्त करके इस भूतल को छोड़ के चले जाएंगे। आपके जाने से पहले मैं जाना चाहता हूं, मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए, क्योंकि आपके विरह में मैं रह नहीं सकता। शुद्ध भक्ति जानता ना कि भगवान अब लीला समाप्त करके वापस जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीला का यह अंतिम अध्याय मुझे ना दिखलाए, इसके पूर्व की वह समय आए, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर आपके सामने गिर जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। वो दृश्य देखना नहीं चाहते थे हरदास ठाकुर। मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूं और आपके चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य। कलयुग में जो इस नाम का उच्चारण करता है, भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर रहती है। कलयुग के भगवान कृष्ण नहीं है, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। ये सन्यास का नाम है महाप्रभु का, श्री कृष्ण चैतन्य। तो हरदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? मेरी आंखें आपके मुख कमल पर टिकी रहे, मेरी जीवा आपका नाम का स्मरण करे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, है ना, और मेरा मन आपके चरण कमलों में टिका रहे। ये तीन चीजें मांग रहे हैं शरीर छोड़ने से पहले। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। इस नीच शरीर को आपके सामने गिर जाने दें, आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हो।
अब चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो उनको कैसा लगा होगा, सुनिए महाप्रभु का रिएक्शन, प्रतिक्रिया। महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, कृष्ण इतने दयामय है कि जो भी तुम चाहते हो उसे वे अवश्य पूरा करेंगे, किंतु मेरा जो भी सुख है वो तुम्हारी संगति के कारण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो मुझे सुख मिलता है ना भक्ति में, वो तुम्हारे संग का कारण है, और तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं किसके संग में रहकर सुख प्राप्त करूंगा। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं, अपने भक्त को कह रहे हैं। भगवान को भी आनंद आता है भक्ति में अपने भक्त के संग के कारण। तो भगवान कह रहे हैं हरदास ठाकुर को, अपने भक्त को, तुम चले जाओगे तो मैं किसका संग लूंगा, मुझे भक्ति में सुख कहां से मिलेगा। इसलिए तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ। भाई तुम जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके चलो, अकेले क्यों जा रहे हो। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। हरदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर कहा, हे प्रभु, अपनी माया उत्पन्न ना करिए, ऐसी बातें करके मेरा मन पिघल जाएगा और मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, आप चले जाओगे, मुझे छोड़ जाओगे, माया पैदा मत करो, मुझ पे दया दिखाओ। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं, वे सभी आपकी लीला में सहायक है। तो हरदास ठाकुर क्या समझ रहे अपने आप को, ऐसे इतने सारे आपके पार्षद हैं, इतने सारे भक्त हैं जो मेरे सर पे बैठने के योग्य हैं, जो मुझसे अधिक प्रगतिशील हैं। अब मेरे जाने से क्या होगा, एक चींटी चली जाएगी, पृथ्वी को कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा समझ रहे हैं हरदास ठाकुर अपने को। और यदि प्रभु मेरे जैसा कोई कीड़ा मर जाए तो कौन सी हानि है, एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है। ऐसी तो दिन में कितनी चींटियां मर जाती है, तो भौतिक जगत को कुछ नुकसान होता है क्या? सदैव आप अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं, मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूं। कृत्रिम मतलब दिखावे वाला भक्त हूं। कौन कह रहे हैं? हरदास ठाकुर। हम दिखावे वाली भक्ति करते तो हमें लगता है कि हम रियल भक्त हैं, और शुद्ध भक्त अपने को क्या बोलते हैं? हम तो दिखावे वाले भक्त हैं। सोचो, फिर भी मैं चाहता हूं आप मेरी इच्छा पूरी करो, यही मेरी आशा है। अब दोपहर का कार्य करने का बाकी रह गया था। महाप्रभु चले गए, दोपहर का कार्य किए। अगले दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद महाप्रभु अपने भक्तों को साथ में लेकर हरदास ठाकुर को देखने पहुंच गए। हरदास ठाकुर का उन्होंने सबसे पहले आलिंगन किया, और चैतन्य महाप्रभु स्नान किए थे समुद्र में। अगले दिन प्रातःकाल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ तेजी से हरदास ठाकुर को देखने पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरदास ठाकुर के समक्ष आए। हरदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया। सभी भक्त आ गए, महाप्रभु सामने खड़े हैं। हरदास ठाकुर सब भक्तों के चरणों में प्रणाम किए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे हरदास, क्या समाचार है? तुम जाना चाहते हो संसार से, पक्का है? हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझ पर जो भी कृपा करें, आपकी जैसी इच्छा। मैंने तो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उस आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया, जिसमें वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के कीर्तन में 72 घंटा नाचते थे, 3 दिन लगातार नाचते रहते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। अब शरीर छोड़ने वाले हरदास ठाकुर, वही प्रथा आज हमारे इस्कॉन में भी होती है। कोई भक्त शरीर छोड़ता तो सारे भक्त चारों तरफ बैठकर हरिनाम कीर्तन शुरू करते हैं, उस भक्तों को मदद करते हैं कि भक्त हरिनाम सुन सके, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम वापस जा सके। रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे सारे महान भक्तों के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। अभी सभी भक्त कीर्तन कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने सभी भक्तों के सामने हरदास ठाकुर के गुणों का वर्णन शुरू किया। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई भगवान के भक्तों का गुणगान करे, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पे अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का एक मुख है, लेकिन गुणगान करते करते यहाँ पे बताया गया है उनके 5 मुख हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लग रहा था एक मुख से मैं गुणगान कर रहा हूं हरदास ठाकुर का, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
तो 5 मुख हो गए, 5 मुखों से महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं हरदास ठाकुर का। और जितना ज्यादा गुणों का वर्णन करते हैं हरदास ठाकुर के चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु का सुख और बढ़ता जाता है, उनको और आनंद बढ़ता जाता है। हरदास ठाकुर के सभी गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने हरदास ठाकुर के चरण कमलों में वंदना की। अब हरदास ठाकुर ने महाप्रभु को अपने समक्ष बिठा दिया। हरदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप मेरे सामने बैठ जाइए। जैसे भीष्म पितामह ने कृष्ण को बोला, आप मेरे सामने आ जाओ, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। सामने बिठाया और हरदास ठाकुर ने अपने भौरे तुल्य दोनों नेत्र महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दिए। तो हरदास ठाकुर के दोनों नेत्र महाप्रभु के मुख कमल पर टिक गए। अब उनका ध्यान कहीं इधर नहीं है, कहीं उधर नहीं है। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया। मन में महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो रहा है, आंखों से महाप्रभु के मुख कमल को देख रहे हैं और समस्त भक्तों की चरणों की धूली लेकर अपने मस्तक पर हरदास ठाकुर ने लगाई। सब भक्तों के चरणों को छूकर चरण रज लेकर अपने मस्तक पर हरदास ठाकुर ने लगाया। और हरदास ठाकुर की जीवा से कौन सा नाम उच्चारण हो रहा है? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और ऐसा करते करते हरदास ठाकुर के आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। हरदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म पितामह के मरण का स्मरण हो आया, क्योंकि यह मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया तो कोलाहल मच गया। महाप्रभु प्रेमानंद के कारण विबल हो गए। अब महाप्रभु पागल हो गए। महाप्रभु ने क्या किया? हरदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में ले लिया और नाचने लगे। महाप्रभु अकेले नाचते थे, लेकिन अब हरदास ठाकुर के उस शरीर को गोद में लेकर नाच रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। सोचिए, लीला के द्वारा आप सुनकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और महाप्रभु का नाचना कैसा है सोचिए। महाप्रभु छलांग लगाते हैं कितना ऊंचा, गोल गोल घूमते हैं, आंखों से गंगा की धार जैसी अश्रु बहते हैं। वो अश्रु के द्वारा हरदास ठाकुर के शरीर को नहला रहे थे महाप्रभु। अब इतना समय बीत गया, नाचते नाचते स्वरूप दामोदर ने रोका, इनका अंतिम संस्कार करना है, समाधि बनानी है। चलिए, महाप्रभु फिर कीर्तन करते करते गोद में ही लिए हैं। सिद्ध बकुल से निकले। आज हरदास ठाकुर की समाधि है समुद्र के तट पर। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो सबसे पहले महाप्रभु ने क्या किया? उस दिव्य शरीर को समुद्र में स्नान कराया और घोषणा किया, ये समुद्र आज से तीर्थ बन गया और इस समुद्र में जो भी स्नान करेगा उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिलेगा। और अपने उसी शरीर को उठाकर स्नान करा के भक्तों को बोला, अब आप खड्डा खोदो। और स्वयं महाप्रभु ने खड्डा खोदा समाधि बनाने के लिए अपने हाथों से। फिर उस शरीर को उस खड्डे में रखा और महाप्रभु ने सभी भक्तों को बोला, जगन्नाथ जी का जो भी महाप्रसाद है वो लेके आओ। कपड़ा हो, खाने का सामान हो, गहने हो, जगन्नाथ भगवान का जो भी उच्चिष्ट है वो लेके आओ। सभी भक्त दौड़कर लेकर आए। उस सारे उच्चिष्ट को जगन्नाथ भगवान के हरदास ठाकुर के शरीर के ऊपर रखा गया। फूलों की माला थी, इत्तर थे। और बाद में महाप्रभु ने सभी भक्तों को कहा कि अब इसको ढक दो। सब भक्तों ने मिट्टी डाली, समाधि बन गया। महाप्रभु ने उस समाधि को बनाने के बाद उस समाधि की रक्षा करने के लिए बाड़ बनाया, फेंसिंग बनाया, समाधि को कोई कष्ट ना पहुंचे। अपने हाथों से कर रहे हैं महाप्रभु ये सब चीजें। बाड़ बनाने के बाद आप जानते हैं, जब कोई वैष्णव का तिरुभाव होता है तो उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा महाप्रसाद रखा जाता है। तो महाप्रभु ने हर एक जगन्नाथपुरी की दुकान में जाकर भीख मांगी कि मेरे हरदास का तिरुभाव हुआ है, कुछ महाप्रसाद दो, मैं भक्तों को खिलाना चाहता हूँ। स्वयं भगवान, सन्यासी तो थे ही, सन्यासी कौन होता है? भिक्षुक होता ना, भिखारी होता है। वो अपना उत्तरीय फैलाकर सब दुकानों में जाकर महाप्रसाद मांग रहे हैं। तो सबने
दुकान वालों ने बहुत ज्यादा मात्रा में महाप्रसाद दिया। महाप्रसाद की जो संख्या थी बहुत ज्यादा हो गई। तो बाद में महाप्रभु ने सब भक्तों को बोला, अब एक ही पंक्ति में बैठ जाओ, मैं सर्विंग करूंगा, क्योंकि आज मेरे हरदास का तिरुभाव हुआ है, आज मेरा हरदास मेरे को छोड़ के चला गया। महाप्रभु ने सब भक्तों को बिठाकर अपने हाथ से सर्विंग किया प्रसाद। और महाप्रभु एक भक्त के पत्तल में 5 भक्तों जितना प्रसाद डालते थे। 5 भक्त जितना प्रसाद खाते हैं उतना प्रसाद एक भक्त के पत्तल में डाला जाता था। तो महाप्रभु का नियम था प्रसाद यहां तक होना चाहिए, यहां तक नहीं। ये सब महाप्रभु ने हरदास ठाकुर की प्रसन्नता के लिए किया। और महाप्रभु ने अंत में बोला कि जो इस लीला को सुनेगा, जो इसका स्मरण करेगा, जो इसको दूसरों को बताएगा श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उसको कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि हरदास ठाकुर स्वयं किसका नाम लेते थे? कृष्ण कृष्ण का नाम लेते थे। हरदास ठाकुर का नाम स्मरण करने से उसको गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। महाप्रभु ने ऐसा भी कहा। तो ऐसा हरदास ठाकुर का चरित्र है, जो यवन कुल में जन्म लेकर महान भक्त कहलाए। भाई असुरों के कुल में प्रहलाद भी तो जन्मे थे, वानरों के कुल में हनुमान भी तो जन्मे थे। तो इसमें क्या बड़ी आश्चर्य की बात है कि यवनों के कुल में हरदास ठाकुर जन्म ले लें। भक्त कहीं पे भी जन्म ले, वो जाति समाज वर्ण से संबंधित नहीं माना जाता। भक्त भक्त होता है और भगवान को प्रिय होता है। इसलिए महाप्रभु ने अपने भक्त का इस प्रकार से सेवा किया। उन्हीं हरदास ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है। तो हमें भी अपने आचार्यों, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। जो भाव हरदास ठाकुर का है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन किया है, ऐसे ही आज्ञा का पालन हम भी कर सके और शुद्ध नाम लेकर इस शरीर को छोड़कर हम भगवत धाम वापस जा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?